आज हम मौजूद हैं आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राजस्थान ऑफिस में। कमला जायसवाल भी इधर बैठी हुई हैं, एहसान खान इधर बैठे हुए हैं और इधर हिंदू दल के एक प्रदेश शहर अध्यक्ष भी खड़े हुए हैं और आप भी किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं और यह एक हाई कोर्ट के एडवोकेट भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि कोई नवलगढ़ में एक मंदिर है जिस पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा जमा रखा है और उस पर अवैध निर्माण जारी है, बावजूद इसके कि उस पर कोर्ट का स्टे है बताया जाता है और बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। तो आखिर कौन कौन अधिकारी कर्मचारी उनमें इन्वॉल्व है, वो भूमाफिया कितना पावरफुल होगा जो एक मंदिर की जमीन पे कब्जा करके और अवैध निर्माण कर रहा है, बावजूद इसके कि उस पर कोर्ट का स्टे है। अनेक न्यूज़पेपरों में दिसंबर 2024 से ये मामला चल रहा है। कई न्यूज चैनलों ने पहले भी खबर लगा चुके हैं और वहां के नगर पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री जो पहले निलंबित भी हो चुके हैं और उन पे अन्य मामले भी दर्ज हैं इस तरह के। अब राजस्थान में भजनलाल सरकार है, फिर भी अधिकारी क्यों सोए हुए हैं, क्यों सख्त कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों उस मंदिर की जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे हैं और अवैध निर्माण हो रहा है, कौन कौन अधिकारी भूमाफिया से मिले हुए हैं और विद्युत विभाग किस आधार पर उनमें मीटर लगा रहा है। आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद और हिंदू संगठन के कुछ लोग यहाँ मौजूद है। हम जानेंगे उनसे पूरा मामला आखिर है क्या और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या है वो आरटीआई का मामला? मंदिर की जमीन पे किस जगह है मंदिर? ये सर ये मंदिर नवलगढ़ झुंझुनू में है। नवलगढ़ झुंझुनू में किस जगह? नवलगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मंदिर पोस्ट ऑफिस की जमीन के पीछे है। पोस्ट ऑफिस क्या नाम है मंदिर का? श्री गोपीनाथ जी ट्रस्ट का मंदिर है। श्री गोपीनाथ ट्रस्ट जी का मंदिर है जी। फिर क्या हुआ वहाँ? सर मेरे पास पिछले साल एक केस आया कि मैम ऐसा एक मंदिर है जिसके ऊपर भू माफिया लोगों ने फर्जी पट्टे बांट दिए हैं। जो मंदिर के नाम की ज़मीन थी उसके ऊपर फर्जी पट्टे बांट दिए और प्लॉट्स काट दिए, जिसके बारे में हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। सेशन कोर्ट में पहले होकर आया एसडीओ कोर्ट से और हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर स्टे के आदेश दे दिए गए थे 16/10/2020 को। और उस जमीन के ऊपर जी उसके बाद भी ये अभी भी इस पे अवैध निर्माण करे जा रहा है और अवैध पट्टे बनाए जा रहे हैं इस पे। तो फिर आपने जो ये मुद्दा उठाया ये किस लिए उठाया, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो मंदिर की ज़मीन है वो मंदिर पे जाए। इस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश का भी जो उच्च न्यायालय है उसी के आदेश की पालना नहीं हो रही है। ये तो मजाक हो गया एक तरीके से, कानून का ही कोई डर नहीं किसी के अंदर। नहीं, कानून का डर तो बहुत देश में बहुत सारी जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं लोग, ये तो हाई कोर्ट का मुद्दा। लेकिन आप जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो किस आधार पे इस मुद्दे को लेकर चलें? देखिए सर, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी पब्लिक का अगर कोई आपके लिए वहाँ पे बैठे हैं लोग, उनकी भावनाएं ठेस पहुँचाई जा रही है, वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बिना बात का। जो मंदिर तुम्हारे नाम, मंदिर की ज़मीन है तो वो मंदिर के नाम होनी चाहिए ना। आप मंदिर की ज़मीनें हड़प के उनको अपने काम के लिए यूज़ ले रहे हो। अगर आपको कोई पद दिया गया है तो वो मिसयूज़ करने के लिए थोड़ी ना दिया गया है। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन पद का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल हो रही है जी। उन्हीं की कार्रवाई के लिए हमने आरटीआई भी लगाई है इसी मुद्दे पे। अच्छा, आरटीआई लगाई है, इस अधिकार से आप बात कर रहे हैं? जी जी, इस अधिकार से भी कर रही हूँ और ये मुद्दा मेरे पास है, मैं उस हिसाब से भी बात कर रही हूँ क्योंकि हमें मंदिर की जमीन मंदिर तक वापस पहुँचानी है। ये तो न्याय हुआ ही नहीं है ना कहीं से। क्या नाम है मैडम आपका? एडवोकेट खुशबू शर्मा। एडवोकेट खुशबू शर्मा जी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास में एक हमारे विधि प्रकोष्ठ की पद अधिकारी का द्वारा एक मामला सामने आया जिसके अंदर नवलगढ़ के झुंझुनू जिले के अंदर जो है एक मंदिर की ज़मीन पे कब्जा करने की बात सामने आई, जिसके द्वारा जब उसमें कोर्ट स्टे होने के बावजूद वहाँ पर बिजली के कनेक्शन बांटे जा रहे हैं और प्लॉटिंग की जा रही है।
और जो नगर पालिका अध्यक्ष है जिसके द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है, उसका पुत्र वो खुद एक नगर पालिका अध्यक्ष था और उसके ऊपर भी किसी अन्य समुदाय के जो है किसी वाल्मीकि समाज की व्यक्ति के ऊपर मंदिर का उसके कब्जा करने का मामला था और उसके लिए उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसकी पेपर 2015 में जिसकी पेपर की कटिंग वगैरह सब है। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि मंदिर की जमीन पे आप किस प्रकार से कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आप वहां पे किस प्रकार प्लॉटिंग भी की जा रही है। दूसरी बात, वहां किस आधार के ऊपर बिजली विभाग कनेक्शन बांट रहा है, जिसके लिए हमने जो है ये अजमेर विद्युत वितरण अधिशासी को जो है हमने आरटीआई लगा के जवाब मांगा है। उनको हमने ये कोर्ट के जो आदेश की कॉपी है वो भी दिखाई है। ये सर वो जो आरटीआई लगाई है वो, और ये आरटीआई जो लगाई है ये उसकी कॉपी है, आपने कॉपी है, उसकी रिसिप्ट है हमारे पास में जो हमने लगाई है और जवाब मांगा है। और ये जवाब मांगना जनता का हक है और ये किसी की भावनाओं को आहत करने का मामला है, जो कि एक इलियास खत्री नाम का अभियुक्त इस प्रकार के और वो कई आपराधिक प्रकरणों में भी जो है लिप्त रह चुका है। और इसी आधार पे हमने उनसे नगर पालिका से और बिजली विभाग से हमने आरटीआई लगा के ये मांगा है कि भाई हमें ये बताया जाए कि ये जो एक जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी कि एक जो उच्च न्यायालय के अंदर जब मामला विचाराधीन है और उसके बाद के अंदर ये किस प्रकार से प्लॉटिंग हो रही है और किस प्रकार से बिजली के कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। तो क्या किसी मंदिर मस्जिद का प्रसाद है जो कि किसी को भी उठा के बांटे जा रहे हैं, और जो बांटे जा रहे हैं तो किस आधार पे बांटे जा रहे हैं, तो हमें सूचना दी जाए और ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। तो सर कोई ना कोई तो अधिकारी इनमें, सरकारी अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, वरना तो धार्मिक स्थल की ज़मीन पे इस तरह से निर्माण होना, कोर्ट की अवमानना करना, जो अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे लोकल प्रशासन हो, वो उसको नज़रअंदाज तो कर ही रहे हैं। अब साहब एक क्या है, एक राजस्थानी में कहावत है कि संयो भये थानेदार अब डर काहे का। तो होता क्या है कि जब इस जो है इलियास खत्री का बेटा शोएब खत्री खुद नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी वाल्मीकि समाज की जो है उन्होंने फर्जी पट्टे बनाए और उसके ऊपर उन्होंने फर्जी पट्टे बना के एक मकान को हड़पने की कोशिश की, जिसका 2015 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ और बाकायदा हर न्यूज़पेपर की वो सुर्खियों में रहे। तो साहब उनके पास तो पावर है, उसी चीज का तो वो दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब एक बड़े भूमाफिया, आपका कहने का मतलब है कि बड़े भूमाफिया हैं। साहब बिल्कुल बड़े भूमाफिया हैं, जब भी तो वो एक धार्मिक स्थल की जमीन को जो है अपने कब्जे में लेके प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो साहब किसी ना किसी का तो संरक्षण है ना उनको। आपका क्या कहना चाहते हैं सर? सर हम न्याय के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सर जो ये मंदिर की ज़मीन है हमें मंदिर को ही वापस दी जाए। जो भूमाफिया के खिलाफ हमने आरटीआई लगाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हेमराज है, मैं आरटीआई एसोसिएशन राजस्थान उपाध्यक्ष पद पे। अच्छा, आप राजस्थान के उपाध्यक्ष पद पे तैनात हैं? जी सर। ठीक, और आप क्या कहना चाहती हैं? मैं भारत हिंदू दल की प्रमुख कमला जायसवाल हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारी मंदिर की ज़मीन है, जो हमारा हक है, वो उसको देना पड़ेगा। और इसमें पुलिस विभाग हो चाहे वन विभाग हो या बिजली विभाग हो, ये सब मिली हुई सरकार है। ये अकेले से नहीं हो रहा है ये काम, ये सबकी मिली भगत है। हाँ, ये सबकी मिली भगत से ही हो रहा है। तभी वो मतलब अवैध जमीन पे जो निर्माण हो रहा है, हाँ। अवैध तरीके से उसमें बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि बिजली के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, भारत हिंदू दल के कार्यकर्ता है आप, तो अगर कुछ और पूछना है तो मुझसे आप तो ये बताइएगा। तो इसके कुछ प्रमाण हमें मीडिया को भी आप अवेलेबल कराएंगे? अवेलेबल कराएंगे साहब, हम ये बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे। ये इसके हमने जो है विद्युत विभाग के अंदर जो आरटीआई लगा के जो कोर्ट के स्टे की कॉपी है वो हम बाकायदा आपको प्रेस मीडिया को वो करवाएंगे। और जो भी हम तो ये बस ये कहना चाहते हैं कि ये जो एक मंदिर की ज़मीन है ये मंदिर को वापस जानी चाहिए, किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचना चाहिए। और कोई भी जो भी
अभियुक्त हैं जो कि इस तरीके की मतलब घोर पाप वाली गणना वो कर रहे हैं, जो घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, और खास तौर से जो कि चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो, या कोई भी जो भी अभियुक्त इसके अंदर है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस आधार के ऊपर, हमें वो आधार जानना है कि ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए ये किस प्रकार से जो बिजली विभाग है मीटरों का वितरण कर रहा है, उसके हमारे पास पूरे प्रूफ है जो कि वितरण किए जा रहे हैं। तो हमें ये जानना है किस आधार के ऊपर कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। वहां पे एक कोर्ट के आदेश का बोर्ड भी लगा हुआ था, वो बोर्ड नरादत है, उसको गायब कर दिया गया। बाकायदा दीवार पे लिखा हुआ था कोर्ट स्टे, उसको भी मिटा दिया गया है। उन सबको हटाकर उसके बाद में ये जो प्रकरण है इसको अंजाम दिया जा रहा है, इसको इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें यहाँ से झुंझुनू जो है नवलगढ़ जाना पड़े, नगर पालिका के पास में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन हम इसका जवाब लेके रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं आरटीआई एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष एहसान खान। थैंक यू। कमला जायसवाल जी, आप संगठन के नाम से एक संगठन भी बना रखा है आपने, और आप आरटीआई से भी जुड़ी हुई हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपने अभी कुछ यहाँ जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के कई 8-10 पार्षदों के खिलाफ या और कई अधिकारियों के भी खिलाफ आपने एक आरटीआई लगाई थी, उसका क्या हुआ? उसका जवाब लेंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ जी। जो वार्डों में जैसे किसी की माँ है, जैसे सना, और एक वसीम खान, ये जमीला बेगम है उनका बेटा, और एक ये बरका सैनी है, तो ये जिसकी बीबी पार्षद है, जिसकी माँ पार्षद है, जिसकी बहन, जिनकी बहू पार्षद है, और साइन उनके घर वाले के, जैसे किसी का बेटा कर रहा है, किसी का पति, तो इसकी भी कार्रवाई जल्द से जल्द, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा उनको, इसकी भी जांच कराई जाएगी। नहीं, इसके लिए तो वो परमिशन लेनी पड़ती है उनको खुद को। ये काम हम भी कराएंगे। नगर निगम से वैसे परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर किसी ने परमिशन ली हो तो आप इसकी जांच कराएंगे। हाँ, और यदि जांच में दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। काम भी कराया जाएगा। बिल्कुल सर। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। मेरे शहर अध्यक्ष अक्षय मीणा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झुंझुनू के अंदर जो मंदिर है, मंदिर के, मैं तो ये चाहता हूँ उस मंदिर पे हमारे को मैं भारत हिंदू दल का शहर अध्यक्ष, आप मैं ये चाहता हूँ कि उस मंदिर पे हमारे को न्याय मिले। भारत हिंदू दल के शहर अध्यक्ष कहाँ के? जयपुर के? झुंझुनू के? जयपुर के हैं। आप ये चाहते हैं कि वो मंदिर की ज़मीन जो है वो मंदिर के हक में होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप नवलगढ़ जाके कोई आंदोलन करेंगे, या अगला कदम आपका क्या होगा, आप ये बताइएगा। अगर वो जमीन मंदिर के पास नहीं आती तो हम वहाँ धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे, सारे काम होंगे। देखो